एक बार प्लीज, एक मिनट। जिस इंसान ने इस इंडस्ट्री की दिशा को बदल के रख दिया हुआ है, आप जोरदार तालियों के साथ हम सब वेलकम करेंगे। जो चीज मैं नहीं बेचता वो भी मैं रिकमेंड करता हूं। मैं योगा नहीं बेचता। योगा की सीढ़ी बना के कोई कोच या गाइड, लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी, आपको दिन में अपने लिए 20-25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जरूर निकालना है। वॉक करना है या फिर योगा करना है। और एक चीज बिल्कुल फ्री में मिलती है, दैट इज वाटर। मुझे नहीं लगता इस सोल में बैठा हुआ कोई भी आदमी ऐसा होगा जो सिर्फ बिजनेस करना चाहता है, वो हेल्दी नहीं रहना है। कोई सोचो फैमिली के साथ क्या जाए। मैं हमेशा कहता हूं वो इंसान जरूर अपनी हेल्थ का ख्याल रखे जो अपने पूरे परिवार का घर चलाता है। यस, अपनी लाइफ का पहला एजेंडा। बिजनेस तो करते रहेंगे, बिजनेस की बातें तो करते रहेंगे। और मैं ये नहीं कहता सिर्फ हमारे सप्लीमेंट खाओ, हमारा ही C3 खाओ, हमारा ही KSM 66 खाओ। हम खाना शुरू करो, किसी भी कंपनी की खाओ, जिसकी आपको अच्छी लगती खाओ, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, रिजल्ट अच्छा रहती है, प्रोडक्ट अच्छा है, उसका खा लो। लेकिन सबसे पहले अपनी हेल्थ के बारे में सोचो, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपका बिजनेस भी हेल्दी होगा। यस। हेलो, राइट और रॉन्ग? यस। सही है गलत? यहाँ पे बैठे कितने लोग ऐसे हैं जो अपने लिए फूड सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं रेगुलर बेसिस पे? इतने हाथ तो मैंने जीवन में कहीं नहीं देखे। क्या बात है। आप लोग रेगुलर, मैं आपको फिर कहूंगा, कोई भी चीज 3 महीने से ज्यादा नहीं खानी है। 3 महीने अगर कोई प्रोडक्ट खाया तो बीच में 1 महीने का, 1.5 महीने का, 2 महीने का गैप दे दो। मेरे लिए सेल इस बात में ज्यादा अच्छी है, मैं वो लगातार खाओ, बदल के खाओ। अभी KSM 66 चल रहा है, C3 चल रहा है, I3 चल रहा है, उसको बंद कर दो, फिर जिंसिंग ले लो, उसको बंद कर दो, फिर My90 ले लो। एक चीज लगातार नहीं, मैक्सिमम 3 महीने से ज्यादा एक चीज नहीं खानी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में फूड का भी एक साइकिल होता है। यस। हमारा सर्दियों का फूड अलग, गर्मियों का अलग, बरसात का अलग, अलग है ना। यस। तो साइकिल है कि एक चीज 3 महीने से ज्यादा नहीं खाना है। अब बात करते हैं हमारी पॉलिसीज की। ये तो एक कॉमन एजेंडा है आजकल मेरा, जब से कोविड चल रहा है, कि सबसे पहले अपने साथ काम करने वाले सभी साथियों को एक चीज समझा दें, प्रोडक्ट किसी का भी खाओ पर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखो, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखो, क्योंकि ऐसे समय में पता ही नहीं चलता कब स्ट्रेस आपकी बॉडी में आ जाता है। बाजू में किसी को कुछ हो गया, अपना पूरा परिवार स्ट्रेस में रहता है। सही सुनो, रहता है ना। पीछे तो हमने बहुत देखा है, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि इंसान घबराता था अपने घर से बाहर निकलने से। तो ये अपने को हमेशा ध्यान में रखना है कि अपनी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की इम्यूनिटी। हेलो, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता हो वो खाना शुरू कर दो, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता हो वो खाना शुरू कर दो, पर इतना भी नहीं खाना कि इम्यूनिटी हद से ज्यादा बढ़ जाए। हेलो, लिमिट हर चीज की, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है
पॉइजन क्या होता है? जब उनसे सवाल पूछा गया था तो एक ही लाइन बोली थी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। यस। हेलो, कोई भी चीज एक्सेस में नहीं खानी है। अब बात करते हैं हम उन चीजों की जिसके कारण हमारी कंपनी लगातार ग्रो करती है, हमारी कंपनी की पॉलिसीज, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट। मैं एक चीज जानता हूं कि मार्केट में दो चीजें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। पहली, आपका प्रोडक्ट दिखता कैसा है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि हिंदुस्तान की खासियत है साहब, यहां जो कमाता है वो खर्चता, और जो खर्च रहा है ज्यादातर चांसेस है कि वो नहीं कमाता। हेलो, जैसे मैं कमाऊंगा तो खर्च कौन करेगा? वाइफ, मेरी वाइफ, बच्चे, मेरी मदर, मेरी सिस्टर। हमारे यहाँ खर्चे का डिपार्टमेंट जो है वो घरवाली के पास है। हेलो, घर में कलर किस कलर का होगा ये तय हम करने वाले ना। हम ये तो बता सकते हैं आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगती है, लेनी कौन सी है, जो हो जाएगी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। साहब, हम कमाने के लिए हैं, खर्चा कौन करेगा? होम मिनिस्टर। सही सुनो? यस। और कमाल की बात है, आजकल तो इक्वलिटी आ गई है, हम अकेले नहीं कमाते, वो भी साथ में कमाती है, लेकिन उसका तरीका फिर भी वही रहेगा। तुम्हारी सैलरी से घर चलेगा, मेरे वाली बच जाएगी, मेरे वाली को सेव करेगी। ऐसा सुनने में मिला, तुम जो कमाते हो ना उसमें घर चलाएंगे, और मैं जो कमाती हूं उसे, मतलब तुम खाली रहो, जो कुछ रहना चाहिए मेरे पास रहना चाहिए। ऐसा ही है। और ये इतना खतरनाक वायर है ना, दुनिया में किसी ने सोचा नहीं होगा। इसको अगर अपना सूट पसंद नहीं है, साड़ी पसंद नहीं है, तो सामने वाले ने पूरी दुकान खोल के रखी हुई है, वो समेटेगा 2 घंटे में जाके, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, फटाक से उठेगी और निकल लेगी। सुनो, ऐसा ही करती है ना? यस। और दुकानदार को लगता है यार मेरी दुकान में एक भी कपड़ा अच्छा नहीं है, उसको पसंद किया। वो बेचारा 2-2.5 घंटे में पूरी दुकान उतार चुका होता है टेबल के ऊपर, और वो समेटते हुए सोच रहे हैं यार ऐसी क्या कमी है, मेरे को पता नहीं है क्या लाना चाहिए, क्या बिकना चाहिए। और भूल जाता है, वो कपड़ा थोड़ी देख रही होती है ऐसे करके, वैसे करके पता नहीं कब ऐसे करके रेट देख जाती है, कहती है रेट समझ में नहीं आया, चल छोड़। कपड़ा रिजेक्ट नहीं होता, सूट तो उसे कम से कम उस दुकान में 20 पसंद आए होते हैं। सही बात है, रेट पसंद नहीं है। हेलो, लेकिन उस 20 में से एक का भी रेट समझ में नहीं आया होता। इसकी मदद है साहब, आप इसे 50,000 दो, 20,000 दो, 30,000 दो, 10,000 दो, 5,000 दो महीने का, उसमें से कुछ न कुछ निकाल के इसने दाल वाले चीनी वाले डब्बे में डाल ही देना, डाल देना ना। और ये बैंक का आपको तब पता चलता है जब घर की स्थिति खराब होती है। जब तक घर की स्थिति अच्छी है, ये सिर्फ लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। आपको घर लेना है, इसके पास पैसे मिल जाएंगे, आपकी सैलरी 3 महीने नहीं आई, ये घर चला देंगे। ये बड़ा अजीब सा बैंक है। ये तो पीछे सरकार ने अगर नोटबंदी नहीं की होती तो 90% हिंदुस्तानियों को तो मरते दम तक यही नहीं पता चलता बीवी के पास है क्या क्या। इन्होंने जब पैसे निकाल के दिए ना, इनका दिल जानता है दूसरी क्या है। और यहां तक झेली जाए तो झेली जाए। तकलीफ तो साहब आज होती है इतने साल के बाद, जब ये कहते हैं 2000 का नोट मिला इसका कुछ हो सकता है, 1000 का नोट मिला इसका कुछ हो सकता है, 500 रुपए कहीं दबे हुए मिल गए इसका कुछ हो सकता है। 2000 तो चलो बात में ही आया, अभी तो 1500 अगर दबा हुआ मिलता है और
वो आके घर वाले को कहती है कि 1000 का नोट मिला है, इसका कुछ, उसे खुद ही नहीं पता होता उसने रखा ना रखे। सुनो, यस, यही है ना, मेरी सिस्टर की भी यही कहानी है, मेरी मदर की भी यही कहानी है, मेरी वाइफ की भी यही कहानी है, और आने वाले टाइम में मेरी बेटी की भी यही, क्योंकि बचपन से इन्हें सिखाया जाता है घर कैसे चलाना। हम लोग कमाने के मास्टर हो सकते हैं, घर चलाने के मास्टर, घर कैसे चलाया जाता है ये सिर्फ एक औरत की जानती है। हमारे यहां कहावत है हिंदुस्तान में, मर्द चाह के भी घर नहीं बसा सकता और औरत चाहे तो मर्द चाह के घर उजाड़ नहीं सकता। राइट? इसका रीजन क्या है? ये है सेविंग कॉन्शियस। इसको बचत करना अच्छे से, इसे एडजस्ट करना अच्छे से, इसे कंप्रोमाइज करना अच्छे से। अच्छा, कमजोर मत समझो, अपने को बारात लेके जाना पड़ता है, शेर की पट्टी अकेली आ जाती है। कमजोर बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड सकते हैं, अकेली आ जाती है। मैं एक बार, हमारे यहाँ चलन है, जब शादी वादी होती है तो सिस्टर के साथ एक भाई जाता है, तो मेरी मौसी की बेटी की शादी, मैं भी चला गया था। शाम के 6 साढ़े 6 बजे तो रिलेटिव आए, बोले बेटा खाना खा लो। मैं बोला मौसा जी मैं तो खा लूंगा थोड़ी देर में। नहीं खा लो। फिर 5-10 मिनट के बाद आए, खा लो। मैं कभी घर से खा के निकला था, आधा 1 घंटे का रास्ता था। फिर बोले खा लो। मैं बोला जी खा लूंगा। फिर बोले खा लो। मैं बोला जी मेरा तो इस घर में खाना हो गया पक्का, रात को 2 बजे भी आऊंगा तो मिलेगा, अपनी चिंता करो। भाई को तो रात को उठ के भी मिल जाए, अपनी चिंता करो आगे से तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जहां घर की कमांड जिस इंसान के पास रहती है, परचेज जिस इंसान के पास रहती है, अगर वो इंसान सेविंग कॉन्शियस है तो ऐसे में कोई भी कंपनी हिंदुस्तान में बड़ा बिजनेस महंगा प्रोडक्ट बेच के कर नहीं सकती। यस, हेलो। और हमारी कामयाबी का सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि हमने जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च किए डायरेक्ट सेलिंग में, पहली बार प्राइस वॉर अगर किसी ने सुनने को मिला तो हमारी कंपनी से पैदा हुआ। पहले किसी ने सुना था डायरेक्ट सेलिंग में 45 रुपए का 45 रुपीज का टूथपेस्ट मिलता है, वो भी ओमेगा डाल के। यहाँ तो ओमेगा डालने का मतलब है साहब 150 रुपए हो जाना। यस, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हमसे पहले एक चीज बहुत गंभीर थी और वो ये थी, उन्हें लगता है बेरोजगार हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ भी बेचेंगे। हेलो।